बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अच्छा मेरे भाइयों, मेरे ना बहुत अरसे से ज़हन में सवाल आ रहा था कि वैसे तो हमारा ये अकीदा है कि जो इंसान मर गया है उससे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना शायरी ख्यालात में मेरे ज़हन में आया कि यार अगर कोई मुर्दा वैसे फैंटेसी में, ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि अगर कोई मुर्दा आ जाए तो हम उससे एक उसमें पूछें जुमले में, एक सेंटेंस में कि यार हमारे लिए क्या पैगाम है। मतलब तुमने तो क़यामत, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो मर गया उसकी क़यामत कायम होगी, मफ़हूम है, तो हमारे लिए क्या पैगाम है। वो एक सेंटेंस में, एक जुमले में कहेगा यार तुम्हारे पास ना मौका है, नेकी कर लो। हम ज़मीन के पेट में आ गए हैं, तुम ज़मीन की छाती पे चल रहे हो, हम ज़मीन के पेट में, नेकी कर लो यार, तुम्हारे पास मोहलत है। वो चीख चीख के कहेगा, सिर्फ एक, अगर उसको 10 सेकंड भी दे दिया जाए ना, वो यही कहेगा कि यार नेकी कर लो, नेकी कर लो, नेकी कर लो, बस। अच्छा, हमने भाइयों एक दिन मर जाना है, इंसान ने, ठीक है ना। तो देखें गुनाह हर इंसान से हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें ना अल्लाह ताला का जो दरवाज़ा है ना, जो अल्लाह ताला की चौखट है, वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। देखें इंसान आजकल आपको पता है हर तरफ, मतलब ज़हनी, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, किसी को क्या मसला है। असल में ये जो बीमारियां आजकल आई हैं ना, ये सब कहने के AI बीमारियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीमारियां हैं, ये शैतान की तरफ से हैं। ये सारा जो दिमागी सर्कल है ना, ये शैतान की तरफ से है, जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। वो असल में हमें इन चीज़ों में उलझाई रखता है। एक मैं आपको चीज़ बता दूं, जिसको फाइनेंशियली, रिज़्क की, नौकरी की, घर बार की, किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं है ना, उसको डिप्रेशन होगा। उसको कुछ, जिसको कुछ नहीं है उसको डिप्रेशन है। मतलब आप पूछे ना यार तुझे क्या मसला है, यार वो मुझे डिप्रेशन है। असल में शैतान कहता है यार इसके पास सब चीज़ें तो हैं, अब मैं इसको कैसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आने से रोकूं, नेकी की तरफ आने। वो फिर इस तरह, इस बीमारी में, यार तू तो अभी सही नहीं है, तू ये नहीं है, तू इस तरह रह, जब ठीक हो जाएगा तब तुम रुजू कर ले। ये मैं आपको बड़ी गहराई की बात बता रहा हूँ, तब अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। मेरे भाइयों, आप अल्लाह की तरफ रुजू, जिसमें भी आपको वो उलझा रहा है ना कि यार मेरे साथ ये ज़हनी मसला है, मैं ज़हनी मरीज़ हूँ, आप उसी के अंदर ही अल्लाह को रिस्पॉन्स करें, उसकी कमर तोड़ें आप शैतान की। कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप यकीन माने 50 साल भी आप इसी कश्मकश में गुजार देंगे ना कि यार मैंने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना, अभी तो मैं सही नहीं हूँ, अभी मैं ऐसे हूँ, यकीन माने आप मर जाएंगे, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर होगी नहीं और आप उल्टा अपना नुकसान करेंगे। आपके अंदर होगी नहीं वो चीज़, और आप यकीन माने वही चीज़ करनी शुरू कर देना, आपको अल्लाह ताला की तरफ से दिल में एक ऐसा सुकून मिलेगा कि वो आपको अल्लाह ताला की तरफ से यकीन माने चीज़ महसूस होगी कि यार कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू लेके आए, कुछ भी नहीं होगा, यकीन माने। मौत एक ना एक दिन आ जानी है, इंसान को पता भी नहीं लगना, इन्हीं टेंशनों में ही आ जानी है मौत, दुनिया की झंझटों में। इस तरह ये भाई दुनिया के झंझटों में, टेंशनों में रह के अल्लाह को रिस्पॉन्स करना पड़ना है। अल्लाह का टाइम नहीं अल्लाह ताला ने देना, ठीक है ना। एक ना एयर क्रैश हुआ था, पता नहीं किस कंट्री का वो था, उसमें 300 350 मुसाफिरों में ना एक खतून बची, सिर्फ एक लड़की। उससे जब इंटरव्यू लिया गया, उसमें एयर क्रैश में रहकर मुमकिन नहीं है बचना, लेकिन अल्लाह जिसको बचाए। उससे पूछा गया कि जब उसका इंटरव्यू लिया ना, उससे पूछा गया कि आपके मतलब क्या कमेंट्स हैं, क्या आप ब्रीफ करती हैं। उन्होंने कहा कि बस मेरे ज़हन में एक ही ख्याल आया कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में मर जाना। और होता वैसे ही है, तो वैसे हर इंसान का यही ख्याल होता है कि यार मैंने अभी मर जाना। तो भाई पता है हमारा भी नहीं लगना, मैं हूँ, मतलब आप हैं, पता लगना ही नहीं, ऐसे मार दिया ना इंसान ने। तो कहती मेरी तो भी दादी भी जिंदा है, मेरे तो ज़हन में नहीं आएगा मैंने अभी मर जाना है। बस एक को लम्हा था, लेकिन देखें जैसे ही बंदा वो गुजरता है, लम्हा गुजरता बंदा फिर उन्हीं अय्याशी में पड़ जाता है, ठीक है ना। तो भाइयों वो यही कहे आके उन 10 सेकंड में, अगर कोई मुर्दा आ जाए ना कि यार नेकी कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है ना। तो आपने, शैतान आपको बथेरे धोखे देगा, इस तरह कर लो यार, अभी तुम ज़हनी दबाव में हो, इस तरह हो, ये वो। सबसे बड़ी कमज़ोरी भाइयों में हमारी है ना, जो सबसे बड़ी जो हमारी कमज़ोरी है वो है कि हमने मर जाना।
हम जितनी मर्जी शहाना ज़िंदगी गुजार लेना, हमने मर जाना है। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो काफिर ये कहते हैं ना, कुरान में बड़ी जगह पे जिक्र है कि हम कैसे ज़िंदा होंगे, हम तो मर के मिट्टी हो जाएंगे, जब वो सीधा हड्डियाँ हो जाएंगे तो हम कैसे उठेंगे। अच्छा वैसे हमने ये कहते नहीं है, क्योंकि हम अगर हम ये कहेंगे तो हम तो काफिर हो जाएंगे, कि कुरान की आयत के हम मुनकर हो जाएंगे, कुरान के मुनकर हो जाएंगे। वैसे ना हम ये कहते तो नहीं है, लेकिन ना हाल हमारा यही है, जुबान से नहीं कहते। वो जिस तरह मिसाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे ना, तो आज जिंदा तो नहीं करते, लेकिन जिनको बेटी पैदा हो जाए ना, तो हालांकि बेटी रहमत है, नबी पाक ने फरमाया जिसने 2 बेटियों की उसको उनको पाला, सही तरह तरबियत की, शादी की, वो मेरे साथ क़यामत के दिन इस तरह होंगे जैसे कि 2 उंगलियां। आपने इशारा फरमाया, ठीक है ना। तो आज बेटी पैदा हो रहा है, हम जिंदा तो नहीं उसको दफनाते, लेकिन हमारा हाल यही होता है, है एक ही हो गया, एक की जम देता, सासें ताने देने लग जाती हैं बहुओं को, ये वाकयात होते हैं ऐसे। अच्छा, हालांकि बंदा सास से पूछे कि तेरा जेंडर भी तो फीमेल है, तू भी तो फीमेल जेंडर से ताल्लुक रखती है, तो उसको ताना दे रही है अपनी बहू को। अच्छा एक चीज़ हमारा हाल में कह रहा था कि यही है कि मतलब हम ये कहते तो नहीं है कि हमने मतलब मर के उठना नहीं है, लेकिन क्या हमने कभी आखिरत की, कभी कब्र की हमने वैसे तैयारी की है? कभी कभी सोचा है कब्र को? वैसे कभी हमने देखा है कि हमने मर जाना है, सब कुछ ये दुनिया की मिठास, जैसे हमारा मुंह खुला है, जैसे शहद बंदे के मुंह में टपकी जा रहा है, ये हमने मिठास छोड़ देनी है दुनिया की? वैसे सोचा है कभी हमने? नहीं। من ربك؟ الله الله ومن نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ الإسلام الإسلام. سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें कब्र की और मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, कामयाब शख्स कौन है? सक्सेसफुल पर्सन, हु इज सक्सेसफुल पर्सन ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर कौन है सक्सेसफुल पर्सन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मौत से पहले मौत की तैयारी कर ली। एक और मफहूम है कि जो दोज़ख की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे भी कब्र की तैयारी की, आपको भी मौत से पहले मौत की तैयारी करने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुरान पाक की एक और आयत का मफहूम है कि जो नाफरमान लोग होंगे वो मौत के वक़्त भी और क़यामत वाले दिन भी वो कहेंगे कि ऐ काश हमें दुनिया में एक दफ़ा दोबारा भेज दिया जाए ना, तो हम नेकोकारों में शामिल हो जाएं। अगर काश अल्लाह ताला हमें एक दफ़ा दोबारा दुनिया में भेज देना, तो हम नेकोकारों में शामिल हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। टाइम जो वक्त गुजरेगा वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो गई है, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है दुनिया में, तो एक इंसान से गलती हुई है, लेट्स सपोज के 20 मई को उससे एक गलती हुई है, 20 मई 2025 लगा लें, अच्छा उससे गलती हो गई, अब वक्त गुजर गया, गलती उससे हुई 20 मई 2025 को, अब उसने वक्त फ्यूचर देख लिया ना, वो जून आ गया, जुलाई आ गया, अब वो बंदा कहे यार काश 19 मई 2025 आ जाए ना दोबारा, वो मैं अगले दिन 20 मई को वो गलती ना करूं, क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया है। आप मुझे बताएं 19 मई हो सकता है? नहीं। जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर, आते जाना है आगे, ठीक है ना। इसी तरह ही दुनिया आखिरत का हिसाब है भाई। वो जब काफिर और नाफरमान लोग कहेंगे हम दुनिया में दोबारा चले जाएं, नेकोकारों में शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकना। जैसे ये मैंने आपको 19 मई और 20 मई की मिसाल दी है, ठीक है। आपके लिए 19 मई, मेरे लिए 20 मई, हमारे लिए तो हो सकता है क्योंकि हम अभी जिंदा है। जैसे मैंने वो कहा कि मुर्दे कहेंगे कि यार तुम जिंदा हो, नेकी कर, ठीक है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला मुझे आपको आखिरत की तैयारी की, मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, और मौत के वक़्त अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, आमीन।